नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपीए 2 का अगस्ता कांड, जी हां, गले की फांस, नया संकट ये कांग्रेस पार्टी के लिए। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि 12 वीवीआईपी चॉपर्स खरीदने का ये पूरा मामला अब बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है कांग्रेस के लिए। अगस्ता घोटाला कांग्रेस के लिए क्या दूसरा बोफोर्स कांड साबित होगा? याद रखिए, क्योंकि नाम शीर्षस्थ नेताओं तक पहुंच रहे हैं। मिलान कोर्ट के फैसले में किस सिनोरा गांधी का जिक्र किया गया है? इटालियन भाषा में सिनोरा कहते हैं किसी भी महिला को, लेडी को कहते हैं। अगस्ता डील में 125 करोड़ की रिश्वत किसने वसूली? सवाल यही है कि वहां के कोर्ट ने साबित कर दिया है कि घूस दी गई तो यहां हिंदुस्तान में ली किसने? 225 पन्नों के फैसले में कांग्रेसी नेताओं के नाम अगर डाले गए हैं तो आखिर उसका अर्थ क्या निकाला जाए और क्या पूरा सच सामने आएगा? कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सरकार करेगी कार्रवाई, ये है वो अगला सवाल। और सवाल ये भी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अब इस कार्रवाई को उसके अंजाम तक ले जाएगी, क्योंकि मामलों की जांच कई तहों पर हो रही है लेकिन सच अभी अधूरा दिखता है। कांग्रेस के लिए बड़ा संकट। कहां तो वो सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में थे, लेकिन फिलहाल दूसरे दिन ही सदन शुरू होने के खुद ही गिर गई है कांग्रेस पार्टी। इटली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर फैसला सुनाते हुए पूर्व यूपीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और खुद हमारे साथ फॉर्मर एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी जी होंगे, जिनका नाम, क्योंकि उस वक्त जब ये डील हो रही थी तो वो एयर चीफ थे, वो हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। एसपी त्यागी जी बताएंगे कि क्या है सच, क्या कुछ उस वक्त हुआ था। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सत्ता चली गई, लेकिन विवाद और भ्रष्टाचार के पुराने मामलों का साथ नहीं छूटा। इस बार यूपीए 2 के लिए इटली की एक अदालत से बुरी खबर आई है। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे की सुनवाई कर रही इटली की अदालत ने अपने फैसले में यह माना है कि इस सौदे में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें तब के एयर चीफ एसके त्यागी भी शामिल थे। 225 पन्नों के इस फैसले में सीधे यूपीए सरकार के कर्ता धर्ताओं पर उंगली उठाई गई है। फैसले में 4 बार सिग्नोरा गांधी का नाम लिया गया है। सिग्नोरा इटालियन में महिला को कहा जाता है। उनके अलावा मनमोहन सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस का भी नाम है। साफ कहा गया है कि तब की सरकार के रवैये से आज तक इस मामले का सच सामने नहीं आ सका, क्योंकि यूपीए सरकार उनसे सहयोग करने को तैयार नहीं थी। इटली की अदालत वहां के दोषियों को सजा भी सुना चुकी है। मिलान की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच में ये बात साबित हो गई है कि सौदे में भारतीय नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। अदालत का कहना है कि त्यागी के परिवार को नकद और वायर में पैसे दिए गए, जिसमें त्यागी के 3 रिश्तेदार शामिल थे, जिसमें एक खुद सेना का अधिकारी भी था। इटली से आई खबर ने पूर्व यूपीए सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच यूपीए के कार्यकाल में शुरू हो चुकी थी। जानकारी के लिए यहां से इन्वेस्टिगेशन टीम इटली गई थी और जानकारी पूरी लेकर आई थी। उसी के आधार पर बात आगे बढ़ी है। भारत में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई त्यागी के खिलाफ जांच कर रही है। पूर्व नौसेना प्रमुख का नाम आने से पूर्व रक्षा मंत्री भी सवालों के घेरे में हैं, जिन्होंने दावा किया है कि तब इटली की अदालत से केस लड़कर डील के सारे पैसे वापस ले लिए गए थे। इस घोटाले की बात सामने आने के बाद पिछली सरकार के दागदार इतिहास की किताब और मोटी हो गई है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अर्जुन मोडवाडिया जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड एसपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि 2005 से 2007 तक एयर चीफ थे, जब ये डील प्रोसेस की जा रही थी। हमारे साथ विनोद ग्रोवर जी फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए के मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं एसपी त्यागी जी, क्योंकि ये मामला सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो कोर्ट की वहां पर जजमेंट है उसमें 17 पन्नों में आपके बारे में जानकारी दी गई है। सवाल यह है कि वहां पर ऐसे लोगों को सजा दी गई है जिन्हें घूस देने का दोषी पाया गया है। हिंदुस्तान में किस किस ने वो घूस या पैसे लिए पता नहीं चल पाया है।
आप उस दौरान जब ये डील की जा रही थी, प्रोसेस की जा रही थी, तब एयर चीफ थे और सीधे सीधे उंगलियां आप तक उठी हैं। क्या जवाब होगा आपके इटली के इस जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद? देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो मैंने देखी नहीं है। देखिए, मतलब मैंने ईटी की न्यूज़ तो पढ़ी है, तो जो मेरे संबंध में उसमें लिखा गया है उसकी मुझे बेसिक जानकारी है। दो तीन बातें उन्होंने कही हैं। एक तो ये कही है कि मैंने कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं अगुस्टा वेस्टलैंड को मदद करने के। उसमें विशेष तौर पे एक कहा गया है कि उसकी जो ऑपरेटिंग हाइट थी उसको मैंने बदल दिया गया, तो उससे अगुस्टा वेस्टलैंड को फायदा हो गया, वो compete करने लगे, नहीं तो शायद वो compete नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये उन्होंने कही है कि ये जो डिसीजन मेरा था ये लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं था, लेकिन फिर भी करप्ट तो था क्योंकि अगुस्टा से मैंने हाथ मिला लिया था। एक तो ये बात कही है उन्होंने, और दूसरी बात ये कही है कि कुछ 10 से 15 मिलियन यूरोस का कुछ हिस्सा जरूर मेरे तक पहुंचाया गया है। हाँ। मतलब ये दो मोटी बातें जो मेरी समझ में आई है। मैं जी कोर्ट के फैसले का मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि क्यों कहा है उन्होंने ये मुझे पता नहीं। लेकिन अगर मुझे आप 2 मिनट दें तो ये मामला पुराना है। ये पहले एक मिलान के ही एक एक ट्रायल कोर्ट में ये एविडेंस रखी गई थी। जहां तक मेरा संबंध में एविडेंस है वो ही एविडेंस है जो ट्रायल कोर्ट में रखी गई थी, जहां तक मेरी जानकारी है ना। अब ये उस कोर्ट ने कहा था, यहाँ तो कोई इन लोगों ने, इनकी तो ना अथॉरिटी है चीफ की, इन्होंने पूरे डीपीपी को कोट किया था, उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को कोट किया था। इन्होंने किस नतीजे पर, किस वजह से इस नतीजे पर ये कोर्ट पहुंची है कि आई वॉज इन्वॉल्व इन करप्शन, ये मैं इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो जब मैं जजमेंट पढ़ूंगा तो शायद वो समझाएंगे कि वो किस नतीजे पे, कैसे पहुंचे इस नतीजे पे। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा मेरे को पैसा मिला है, ये जो बिलियंस ऑफ यूरो जो बांटे गए थे 2010 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद बांटे गए हैं। किसको बांटे गए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 2007 की मार्च में रिटायर हो चुका था। ये पैसा बटा है मेरे रिटायर होने के 3 साल बाद, और मैंने जब फाइल पे दस्तखत कर दिए थे उसके 5 साल बाद। तो अगर कोई ये कह रहा है कि उसके बाद ये तो 5 साल पहले के आई मस्ट हैव डन समथिंग ब्यूटीफुल फॉर देम टू कंटिन्यू पेइंग मी, वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको मोटी बातें बता देना चाहता हूं। अगर मैंने हाइट बदली तो एक तो स्वीकार हमें भारतवर्ष में ये करना पड़ेगा। एक चीज और मैं इससे पहले बता दूं कि कोर्ट ने ये भी कहा कि सारे कागजात उनको दिए नहीं गए थे, भारतीय सरकार ने कुछ कागज रोक लिए थे। ना हर सरकार को यह अधिकार है कि सारे कागज जो विदेशी मांगे हैं वो हम नहीं दे सकते हैं। शायद हो सकता है किसी ढंग के कारण से उन्होंने वो रोक लिए होंगे। मैं तो रिटायर हो गया था, मैं क्यों रोके गए, कौन से रोके गए मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं एम्फसाइज एक ही चीज करना चाहता हूँ कि जो त्यागी जी तब की सरकार को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? नहीं प्लीज नहीं, मुझे सरकार से क्या लेना देना, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो डिफेंस, इसमें क्या डिफेंस की बात है, उन्होंने रोके हैं, ये तो कोर्ट ने कहा, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं। सर, आप भी समझते हैं कि जब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें जानबूझकर कागजों को रोकने के बाद ही वहां के कोर्ट ने कहा होगा ना कि चीजों को छिपाया जा रहा है। मेरे को बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरे ये तो उस कोर्ट का नतीजे पे पहुंचे हैं इस पे। पर मैं ये आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जो एविडेंस उस कोर्ट में है इटली में, वो सारे पन्ने, वो सारे कागजात, उस 50, 60, 70 हजार जो कागज हैं, वो टेप रिकॉर्डिंग्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अ पार्टी टू दैट केस। तो ये सारे हिंदुस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन और भारतवर्ष में वो भी अवेलेबल हैं जो कागजात हमने दिए नहीं। तो मतलब एक्चुअली हमारे पास वो मटेरियल उस कोर्ट से ज्यादा है, कम नहीं है। और 3 साल से हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन हम अभी नतीजे पे नहीं पहुंचे। वो उन्होंने नतीजा निकाल लिया है कि बहुत करप्शन हुआ है। मैं तो बस तथ्यों की बात कर रहा हूं, मैं जी किसी को डिफेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर। श्रीकांत शर्मा जी, आपने उनकी पूरी बात सुन ली। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में वो पेपर्स मौजूद हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सत्ता में इतने दिन, महीने रहने के बाद, साल रहने के बाद, और कहते हैं कि घूस किसने दिया है ये सच क्यों नहीं आ रहा है। सर, अब तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि किसने लिया है। आप गोश्त हो जा रहे हैं क्या इस पर? निश्चित रूप से अंजना जी, जो आप कह रही हैं, सरकार निश्चित रूप से अपना काम कर रही है, जांच भी आगे बढ़ रही है। लेकिन आज एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आ गई है कि सोनिया और राहुल की जो सरकार थी वो करप्शन की चैंपियन थी,
करप्शन, कमीशन, कुशासन के वो चैंपियन थे। और जो त्याग की मूर्ति थी श्रीमती सोनिया गांधी, उनके चेहरे से आज वो नकाब पूरी तरह से उतर गया कि उन्होंने इस देश की जनता को किस तरह से लूटने का काम किया। और 125 करोड़ की दलाली बताइए BBIP चॉपर डील में लोगों के सामने आई है। ये कोर्ट का फैसला है, इटली कोर्ट का फैसला है, ये बीजेपी का फैसला नहीं है। और इटली की कोर्ट के फैसले में 3 चीजों पर ध्यान दिया गया है कि ये जो दलाली जा रही थी वो 3 हिस्सों में जा रही थी। हाँ। एक हिस्सा था कि वो भारत के जो राजनेता हैं, जो सत्ताधारी हैं अभी, एक हिस्सा था कुछ ब्यूरोक्रेट का, और एक हिस्सा था कुछ एयरफोर्स के अधिकारियों का। तो जो हिस्सा राजनीतिक पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी का, और उसमें जो एक बिचौलिया है जिसका नाम है हसाके ने कोर्ट के अंदर जब उसको श्री अहमद पटेल के और श्रीमती सोनिया गांधी के फोटो दिखाए गए थे, तो उसने उन दोनों फोटो को आइडेंटिफाई किया है कि ये पैसा किन किन के पास जा रहा था। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नैतिकता की दुहाई देते हैं कांग्रेस के जो युवराज हैं, वो सारे दिन झूठ बोलते हैं, पूरे देश भर में झूठे ईमेल दिखाकर मोदी सरकार को बदनाम करने की एक उन्होंने एक कैंपेन कर रखा है। हाँ। संसद की कार्रवाई को जो लोग बाधित करते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल तो सोनिया जी और राहुल जी से है कि भाई इसमें क्या है। अब आपको देश की जनता के सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी दलाली आपने खाई। मोडवाडिया साहब। आखिरकार इस देश की जनता से आपका कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, इस देश के गरीब को लूटने का आपने काम किया। तो आप मोडवाडिया साहब। जनता को पहले जवाब दीजिए। कार्रवाई तो होती रहेगी, सरकार बहुत मजबूती से कार्रवाई करेगी, और जब कार्रवाई अपने जब पीक पर पहुंचेगी तो बहुत कांग्रेस के जो मित्र हैं वो इंटॉलरेंस का एक कैंपेन भी करेंगे। मैं आपको पहले से आगाह कर दूं। मोडवाडिया साहब। कार्रवाई तो होगी जी। मैं जो यहाँ रेज किया गया है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। 1999 में जो ये BBIP हेलीकॉप्टर के लिए बिडिंग मंगवाई गई, उसमें यूरोकॉप्टर सिंगल बिडर आया। तो 2003 में हाँ। जब वाजपेयी सरकार थी, तब PMO ने यह कहा कि ये सिंगल टेंडर है, इसलिए उसमें और पार्टी आए, इसलिए कुछ उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। बाद में उसकी जो उड़ान की हाइट थी वो 6000 मीटर से कम कर दी गई, वो भी उसी समय में वाजपेयी जी के समय में आई। और बाद में बिडिंग आई तो उसमें जो ये इटालियन जो कंपनी है ऑगस्टा, वो कंपनी क्वालिफाइड हुई। हाँ। और क्वालिफाइड होने के बाद हमने उसके साथ डील किया और उसमें एक इंटीग्रिटी जो क्लोज रखा, उसमें जो अगर कोई ब्राइब देने की कोशिश करे तो उसको डिबार किया जा सकता था। उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो भी हम उसको सीज कर सकते थे, वगैरह वगैरह जो रखा हमने। हाँ, हाँ। उसमें एक आदमी वहाँ पकड़ा गया जो हैंडशेक की बात करते हैं, जो अभी श्रीकांत शर्मा बोल रहे थे उसकी, और दूसरे क्रिश्चियन माइकल की बात करते हैं। उसमें कहीं जो बात करते हैं, कहीं किसी भी जगह किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हम सोनिया गांधी को जानते हैं, हम अहमद पटेल साहब को जानते हैं और किसी को जानते हैं। उनको पूछा गया कि आपको ये फोटोग्राफ है, उनको जानते हैं? तो कहा कैसी तरह जानते हैं? तो कहा हमने फोटो उनका गूगल में देखा है। तो गूगल में देखा है, इतना ही बात कही है। दूसरी बात, दर्शन था, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने गूगल वाला दर्शन था क्या? मुझे पहले अपनी बात ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, ठीक है। मैंने मुझे पूरी बात कर ली, ठीक है। हाँ, और दूसरा जो एक कंसल्टेंट था क्रिश्चियन माइकल, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में आने के लिए तैयार हूं, विटनेस बनने के लिए तैयार हूं। और उनके 1 महीने बाद उन्होंने जो हमारा इटालियन मरीन का जो केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, वहां जाकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मोदी जी इटाली के प्राइम मिनिस्टर को मिले थे और वहां इटाली के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने डील की है कि इटालियन मरीन को सौंप देना चाहिए। और दूसरा, ऑगस्टा पर जो बान लगा हुआ है वो बान निकाल दे। हाँ। उसके अगेंस्ट में वो कांग्रेस के जो कांग्रेस पर आरोप लगाने वाला जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करने के लिए इटालियन तैयार है। तो ये उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के जो हमारे कॉम्प्रोमाइज करके मोदी जी ने हमारे इटालियन मरीन को छोड़ा। सर, अब आप ऑगस्टा पर जो बान लगाया तो एक बार जवाब तो सुन लीजिए। वो बान उठाया मतलब आप डील पर डील की बात कर रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन वापस आ रही,
सर एक मैं डील पर डील, सर आपने बता जी, दिया मैं अपनी बात, थोड़ा डील मुझे की आने बात की कर मेहमानों के पास भी जाना है। जजमेंट में कहीं भी एक सेकंड, अंजना जी, अंजना, श्रीकांत जी। जजमेंट में कहीं भी हाँ। अंजना जी। कहीं भी कोई नेता का नाम नहीं है। अंजना जी। कोऑपरेटिव जजमेंट में कहीं भी कोई हमारे कोई नेता का श्रीकांत नाम जी, नहीं है। जल्दी से ब्रेक पर जाना किसी है। भी जल्दी कोऑपरेटिव से। पार्टी ने ये नहीं कहा जल्दी कि से। किसी को अंजना जी, पैसा कांग्रेस दिया के गया है। कांग्रेस की देखिए जहां मानसिक विकलांगता ये उसमें जो देखिए चिट्ठी लाई गई कि थी, वो अभी भी चिट्ठी बात में को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ट्रांसलेट इन्होंने करने की बात करप्शन की गई। किया है। ये हर चीज में इनको मोदी फोबिया अरे दिखता आपके है। पास जजमेंट की कॉपी है, कांग्रेस- मुझे बताइए। अरे आप गलत जजमेंट की आरोप कॉपी मत भी आ लगाइए। जाएगी, उसके बावजूद भी श्रीकांत मुड़ शर्मा जी, बढ़िया आप बच गलत नहीं आरोप पाओगे। मत लगाइए। आपके चेहरे से नकाब उतर अरे गया आपके है। पास 2 साल से आपकी आपके सरकार चेहरे है, से आपकी नकाब उतर सरकार गया है। इंक्वायरी कर आपको सकती थी। आपको पानी भी नहीं मिलेगा। सीबीआई के पास आपको इंक्वायरी डूबने है, के ईडी लिए के पानी पास भी नहीं इंक्वायरी मिलने वाला है। है। लेकिन आप थोड़ी दो बहुत साल भी में अगर आपका आपने क्या नैतिकता किया? है, थोड़ी बहुत भी आपकी नैतिकता है। सरकार है। तो आरोप सरकार तो आप काम करेगी मीडिया अपना। में आकर आप लगाते हैं, धैर्य लेकिन रखिए। जांच में क्या निकाला आपने? धैर्य आपने रखिए, इटालियन सरकार सरकार अपना को काम कहा दिया। करेगी। आपने जो धैर्य- बांध लगवाया था देखिए, ऑगस्टा आपके पास पर, तथ्य नहीं है, जो व्यक्ति उन्होंने तथ्य नहीं करप्शन पेश किया कर दिया सकता, था, वो ऑगस्टा पर व्यक्ति बांध लगाया चर्चा था, को वो बांध ड्रेल आपने करने उठा की लिया। कोशिश करता है। उसको आपके पास ब्लैकलिस्ट कोई किया था, शब्द वो नहीं है उठा कहने लिया के लिए। आपने। और आपका शब्द नहीं इटालियन है। मरीन को जो हमने पकड़ा था, एक- उसको आपने सरेंडर करवा नहीं, दिया ऐसे वहां चर्चा नहीं जाकर। होती। हमारी एक यूपीए 2 का अगस्ता कांड, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, जो शायद इस बार एक बार फिर से संसद की शुरुआत के साथ जबरदस्त तरीके से सरकार को घेर सकती थी, खुद बैकफुट पर आ गई है। मामला गहराता जा रहा है क्योंकि इटली की कोर्ट ने हिंदुस्तान में घूस दी गई ये कहते हुए लोगों को दोषी करार देके सजा सुनाई है, लेकिन यहां पर घूस किस किसने ली सामने आज तक नहीं आया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। त्यागी साहब, इसमें आगे ये बात तो लिखी जाती है कि कैसे आपने उसकी सीलिंग का लेवल नीचे किया गया, लेकिन साफ लिखा जाता है कि he received large amounts in relation to his institutional role and as he also helped Augusta during the RFP tender formulation। मतलब आपने शुरुआती लेवल टेंडर फॉर्मुलेशन के लेवल पर ही एक ऐसा चोर रास्ता निकाल दिया और उसके बदले में पैसे लिए, जिसमें पैसों का जो तरीका है वो भी उसका जिक्र है, कैश, मॉरिशस से बैंक मनी। इस पर आपकी साफ सफाई। कोई सबूत है किसी के पास कि मैंने क्या किया, मेरे को पैसा मिला, कहाँ से मिला? ये मैं क्या बताऊँ, ये कहाँ से लेके आए हैं, इनके पास क्या सबूत है? मैं तो था नहीं वहाँ पर। इन्होंने कहाँ से निकाला है कि मॉरिशस से मेरे पास पैसा आया? ये कह रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। और कब आया है पैसा? 2010 में। मैं 2007 में रिटायर हो गया था। सुनती रहिए आप। एक इन्होंने की अदालत, सर एक काउंटर क्वेश्चन सर, जी, जी। इटली की अदालत, हाँ, मिलान इटली में की अदालत के कह रहा हूँ, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। वो हाँ, बिल्कुल 2005 सही से है। 2007 के इंडियन बिल्कुल। एयरफोर्स के चीफ एसपी त्यागी के खिलाफ जानबूझकर पड़ गए हैं जी, और वो जी। काल्पनिक बातें लिख रहे हैं, वो नहीं, जानबूझकर मेरी बात तो आपको सुन ले। पिन कर रहे हैं। नहीं, मेरी बातें सुने। सर बिल्कुल कर रहे हैं। मैं बताना चाहता कोर्ट ने क्यों ये बोला, ये तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं जजमेंट। उनके कारण होंगे, कोई उन्होंने कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लिया है, वो मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए बेकार है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ जी। मैं भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष था, तो मैं तो भारतीय वायुसेना की तरफ से बात कर सकता हूँ, क्योंकि अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कर सकता, आपको याद हो एडमिरल जोशी ने इस्तीफा दे दिया था, नेवी के जो चीफ थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो बैटरी नहीं खरीद सकता सबमरीन की एक। ये चीफ को अधिकार नहीं है। अगर ये लोअर कोर्ट का अगर आप जजमेंट पढ़ें, वहीं इटली में ही उन्होंने कहा था जी चीफ को तो अथॉरिटी नहीं है इसको बदलने की। लेकिन ये तो हायर कोर्ट है ना बात सर? तो ये है कि ये तो बदला गया एनडी, ये तो हायर कोर्ट है ना, ये तो हिंदुस्तान के उच्च न्यायालय के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है जी, इतना तो ज्ञान मुझे भी है। लेकिन मैं आपको अपना सिस्टम बता दूं, इटालियन सिस्टम तो आप ज्यादा जानती होंगे, लेकिन मेरे को पता नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि 2 सरकारें थी, एक एनडीए की, एक यूपीए की, 2 एनएसएस थे, दोनों सबने ये कहा कि नहीं जी इसको तो बदलाव करना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? इसकी हाइट बदल देनी चाहिए क्योंकि ये सिंगल वेंडर सिचुएशन हो गई है। दूसरा एसपीजी ने कहा जी इसकी कैबिन की हाइट जो है ये बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि हमारा जो जवान 6 फुट का है वो खड़ा नहीं हो सकता। इसमें एयरफोर्स का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बाद ये सरकार बदल गई, तो जब नई सरकार आई तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये लड़ाकू जहाज तो है नहीं, हम डिसाइड करेंगे हमें कहां जाना है, किस परफॉर्मेंस का जहाज चाहिए। एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें हु
ऑफ इंडिया। एनएसए ने चेयर की, डिफेंस सेक्रेटरी उसमें थे, सेक्रेटरी एसपीजी उसमें, डीजी एसपीजी थे, सेक्रेटरी सिक्योरिटी थे, उसमें डायरेक्टर आईबी थे, और उसमें एक डेप्यूटी चीफ भी थे। ठीक है सर, उन्होंने एक डिसीजन लिया। हाँ, तो सर आपने कहा कि सरकारों ने कहा कि हम इसको बदल सकते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको ये डायरेक्शन मिला कि इसको बदला जाए? बदल नहीं सकते। श्रीकांत शर्मा जी बोलना डायरेक्शन, जी जी जी। और कोई मुझे देखिए, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अपन सब भारतीय हैं, ये कोर्ट ने जो कह दिया वो तो कह दिया, लेकिन अगर आप ये समझ रही हैं कि चीफ के पास ये अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी बदल सकता है, तो हम ये भी कहना है कि पूरा एयर हेडक्वार्टर्स, मतलब वाइस चीफ, डेप्यूटी चीफ, क्योंकि सबने दस्तखत किए उस फाइल पे, मेरे तो आखिरी दस्तखत होते हैं एयर हेडक्वार्टर्स में, चीफ के तो आखिरी होते हैं, लेकिन और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे ये सब मिले हुए थे। मैं इसको, मतलब ये मेरे बात गले से नहीं उतरती, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पे सिस्टम फॉलो हुआ है। अब मैं, कोर्ट ने क्या कहा मैं नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन देखिए ये प्लीज हमें ये समझे। ठीक है श्रीकांत शर्मा जी आपकी बात पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए अंजना जी, पहले जो कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा, ये इसमें आप देखें तो इसमें चाहे अधिकारी हों चाहे ऑफिसर्स हों, वो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, मेन कल्प्रिट तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस के लोगों का एक जुमला हो गया है कि हर करप्शन के पीछे वो बीजेपी को जरूर डालते हैं, कोल ब्लॉक का आवंटन हो, 2G का हो, कॉमनवेल्थ का हो, लेकिन इनको हमेशा से विफलता मिली है, कभी ये एस्टेब्लिश कुछ नहीं कर पाए, बल्कि इनकी चोरी हमेशा पकड़ी जाती है। तो आपकी चोरी पकड़ी गई है, और ये बात कर रहे हैं मोदी जी को एक एलिगेशन लगाने की इनकी आदत पुरानी हो गई है। जो माइकल है, क्रिश्चियन माइकल जो है, उसके घर से एक कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं एजेंसियों को, जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उसमें सीधे सीधे सोनिया जी का जिक्र है कि भाई मेन फोर्स वो है, इसके पीछे वो है, इसलिए डील हो रही है। तो आप भागने की कोशिश मत करिए। आपने इस देश के गरीब आदमी को लूटने का काम किया, क्योंकि इटली की जो बेटी है उसका मकसद सिर्फ भारत को लूटना है, और आप उनके चेहरे से नकाब पूरी तरह से उतर गया है। तो कांग्रेस के लोगों को अब इस देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि अभी भी आपकी आस्था इस देश के प्रति नहीं है। इस देश को लूटा कैसे जाए, इसके लिए आपने पूरा ताना बाना बुना, और आप उसी जाल में, पकड़ जाल में फंस गए हो। आप झूठ बोलना बंद करो और इस बात को स्वीकार करो कि हाँ, आपने दलाली खाई है। लेकिन आनंद शर्मा जी कहते हैं, एक सेकंड मैं आ रही हूँ मोडवाडिया साहब, उससे पहले आनंद शर्मा जी कहते हैं, श्रीकांत शर्मा जी जो बात मोडवाडिया साहब भी कह रहे थे कि हमने ऑगस्टा वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट कर दिया, आपने फिन मैकेनिका को ब्लैकलिस्ट से क्यों हटा दिया? उनका ये कहना है कि बीजेपी की ही मंशा पर शक करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं हमने उस डील को भी कैंसिल कर दिया, हमने कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, जांच हो रही है, आप उसको अंजाम तक ले जाइए। देखिए, अब पकड़े गए आप, तो आप उसको ब्लैक लिस्ट करिए, कैंसिल करिए। तो गांव में एक मुहावरा है, हम तो गांव के लोग हैं कि आप फिसल गए तो हरर गंगे। तो आप पकड़े गए रंगे हाथों, आप रेड हैंडेड पकड़े जा रहे हैं। हाँ। और इटली की कोर्ट ने जो जिस तरह से पनिश किया है जिन लोगों ने दलाली दी है, तो आप देश में दलाली तो आई है, पैसा तो आया है, और जिन जिन लोगों को आया है इटालियन कोर्ट ने उसका भी पूरा ग्राफिक्स बना के भी दिए हैं कि किन किन लोगों को कितना कितना गया है। तो आप ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर लीजिए, कांग्रेस के मित्रों, कुतर्क देना बंद कर दीजिए कि हाँ, आपने इस देश को लूटने का काम किया। और इसीलिए देखिए, आज गांव में सड़क नहीं है, पानी पीने का नहीं है। महाराष्ट्र में आप कितनी किल्लत है पानी की। अगर ये पैसा गरीब आदमी के लिए काम में आता, दलाली पर फोकस नहीं होता, इस देश के गांव के विकास पर अगर फोकस होता, तो आज हमारे देश की स्थिति नहीं होती। ठीक है, इसका जवाब दीजिए मोडवाडिया साहब, उसके बाद ग्रोवर साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। पहले तो बात यह है कि कोर्ट का जो जजमेंट में है उसमें कहीं भी हमारे कोई नेता का नाम नहीं। ये गलत बात कर रहे हैं। जो बात है वो प्रोसिक्यूशन केस में जो पेपर रखे गए थे उसकी बात वो कर रहे हैं। कोई घूस दी गई थी ऐसा कोई मामला नहीं है। और दूसरी बात, 2013 में जब ये बात सामने आई तो हमारी सरकार, अंजना जी मुझे सुनना चाहिए। नहीं, मुझे फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो रोकूंगी नहीं, गलत मत बोलिए साहब, झूठ। आप भ्रष्टाचार में आप चैंपियन हैं, ऑर्सी को जेल में डाला गया है, बोलने में आप चैंपियन हैं। फिन मैकेनिका के हेड को, हमारे ऑर्सी को सजा क्यों दी जा रही है? सब घूस देने की ही सजा दी जा रही है ना, तो घूस तो दी गई है। नहीं, मेरे हमारे कोई नेता का नाम नहीं है। ये आप भले कह सकते हैं, लेकिन घूस नहीं दी गई, हमारे कोई नेता, नहीं, मैंने कहा कि हमारे कोई नेता को घूस दी गई ऐसा कोई ऑपरेटिव जजमेंट में कहीं नाम नहीं है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में दूसरी दफा कह रहा हूं कि हमारे कोई नेता का नाम नहीं है। हाँ, घूस तो जरूर दी गई थी, इसलिए तो डील कैंसिल किया, इसलिए तो हमने बैन किया। और हमारे समय में दलालों को मान्यता नहीं दी थी, मोदी सरकार ने मान्यता दे रखी है। दूसरी लूटने की बात आती है, श्रीकांत शर्मा जी बताते थे। नहीं, ये आपका प्रधानमंत्री का ये स्लोगन है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो।
ये गुजरात में 20,000 करोड़ रुपया आपको का मोदी जी का घोटाला नाम हुआ, सुनते GSPC ही में आपको बुखार आपने आता मोदी है। जी को प्रधानमंत्री बना मोदी दिया। जी का नाम सुनते येदियुरप्पा- आपको बुखार आता है और आप जेल में बुखार में गया, तप रहे हो। घूस लेने के लिए और जब व्यक्ति उसको बुखार में आपने फिर तपता से है तो कुछ भी पार्टी में बोलता लिया है। और उसको प्रेस तो अध्यक्ष कांग्रेस के बना दिया। मित्रों की हालत ये है आपने कि बुखार में 14,000 तप करोड़ रहे हो का और कुछ भी वसुंधरा बोल रहे राजे हैं। ने स्कैम किया, उसको कंटिन्यू रखा। शिवराज पाटिल ने स्कैम किया, व्यापक अब देखिए घोटाला आप कहाँ किया, पहुंच आपने गए सर? उनको आप continue भटक रखा। गए सर। आपने आप जब भटक गए। बस ये देश ऐसे ही नामों में बोलिए मैं साहब, एक सेकंड में ग्रोवर साहब को शामिल करना चाह रही हूँ। आपके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है, आपके पास जवाब नहीं उसके लिए है, ईडी की आप इंक्वायरी हुई, स्वीकार कर लो। ईडी का इंक्वायरी चल रही है, ग्रोवर साहब, सीबीआई को इंक्वायरी आपके पास की है। जवाब नहीं है, स्वीकार आपने कर 2 लो। साल में क्या किया? ग्रोवर आप साहब, यहाँ टीवी में आकर चिल्लाते इस राजनीतिक तू मैमे के बीच में चाहती हूँ कि अगर आप ये भी हो रहा है। पूरे मामले का सेंस हमारे लिए सामने लाए। बीजेपी अच्छा, का हो रहा है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी सामने आ जाए, कोई बात नहीं है। मत करो। जरा कुछ करिए ना इसके बारे में। सरासर झूठ बोल रहे हैं, ग्रोवर जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड ईडी ने क्या किया? मोदी जी की अंडर में है ईडी, धैर्य रखो, सीबीआई धैर्य मोदी जी रखो, के अंडर में अंजन है। साहब, 2 साल धैर्य निकल रखिए। गया, 2 साल में आपने रखिए। कुछ नहीं किया। अपराधी, और भ्रष्टाचारी आप बच नहीं पाएंगे। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भ्रष्टाचारी नहीं बातें करते बचेंगे। रहे। वहां से भी जेल हमारा जाना होगा कोई नेता का भ्रष्टाचारियों नाम नहीं को। निकला। बार बार आप बोलने नहीं देंगे किसी को, ग्रोवर चिल्लाते जी, रहेंगे, लेकिन हमारे भ्रष्टाचारी बच नेता नहीं पाएंगे। आप जेल दोनों से जाना मेरा होगा, निवेदन मार है, के चलो। 10 साल से आप एलिगेशन लगाते और रहे 7 साल से एक जिनको आप एलिगेशन में आप सक्सेस जिनको आप नहीं हुए। पाल रहे हो, आपके पोस रहे हो, डिपार्टमेंट वो भी एक में कैंपेन कई करेंगे, सारे जब आप हुए। जेल जाओगे। आप करिए। चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं। विनोद ग्रोवर जी जल्दी से 30 सेकंड का एक जवाब सर। इस पूरे राजनीतिक तूतू में अगर इस पूरे मामले का सेंस बना हिंदुस्तान के नजरिए से, जो आम आदमी इसको देखता है वो देख रहा है कि वहां की अदालत ने कह दिया घूस दी गई और यहां पता ही नहीं चल रहा किस किसने ली। पर वो घूस तो ली है ना, क्योंकि एंटनी साहब वैसे नहीं आते, वो बहुत ईमानदार हैं, वो सोनिया की भी नहीं सुनते इस चीज़ में। घूस लिया है इसलिए उन्होंने डील कैंसिल की थी। और किस किस को गई है, राइट फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर नहीं हम पता कर सकते, किसी को तो करना चाहिए। त्यागी साहब मैं ब्रेक पर जाने और से मेरे पहले ख्याल एक अगर बात जी नाम सामने आने चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले त्यागी साहब बहुत महत्वपूर्ण बात ग्रोवर जी कह रही हैं जिस पर एक रिएक्शन नहीं। मैं लेना चाहती हूं आपसे। त्यागी जी किसका दबाव था? जी, क्या वाकई किसी का दबाव नहीं है। क्या बोल रहे क्या हैं? वाकई? किसका दबाव? क्यों दबाव था? किसका दबाव है? क्या दबाव था? कोई दबाव नहीं था। ये किस तरह का सवाल है मैम? देखिए, कोई दबाव नहीं था। और मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि वी शुड बी वेरी वरीड, बिकॉज अगर पीएमओ इन्वॉल्व थे और रक्षा मंत्रालय इन्वॉल्व था और सब सिक्योरिटी का एपरेटस इन्वॉल्व था, पूरा एयर हेडक्वार्टर्स इन्वॉल्व था, तो इसका मतलब तो ये है कि कोई बचा ही नहीं। और अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने घूस खाई है तो उसके साथ वो वाइस चीफ, डिप्टी चीफ, ये सब मिले हुए थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई चेक्स एंड बैलेंस है ही नहीं। और जिसकी जो मन में आए चली जा रही है। एक्चुअली एवरी डॉक्यूमेंट इज इन पब्लिक डोमेन। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, अगर कुछ गलत काम हुआ तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, अब इटालियन कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा है, उसको उनके पास क्या एविडेंस है मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं तो एयर हेडक्वार्टर्स की तरफ से कहना चाहता हूं बता दीजिए कि फिर सीबीआई ने जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो केसेस दर्ज किया गया है, जिसमें आपका भी नाम दिया गया है, आपके परिवार के भी भाई वगैरह का नाम जिसमें शामिल किया गया है। केस नहीं दर्ज किया गया है, एक एफआईआर है। नहीं जी, एफआईआर है वो। वही केस नहीं दर्ज किया गया जी, जिसमें 120 वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो तो सही है सर। यही मैं कहना चाह रही हूँ। जी 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 कितने बरस हो गए तो मैं सर, तो आप ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये सच पूरा क्यों नहीं आता? मैं आपको अंजना जी कहना, कुछ नहीं हुआ है सर, तो देश अंजना के जी, अंदर अगर ही मैं करप्ट इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हूँ तो कंक्लूजन पे सारा एयर हेडक्वार्टर्स, मैं अगर करप्ट हूं मैम तो सारा एयर हेडक्वार्टर्स करप्ट है, क्योंकि सबने वो मिलकर डिसीजन लिया है। सारा सरकार करप्ट थी क्योंकि सबने ये मिलकर डिसीजन, तो पीएमओ भी करप्ट था, एनडीए का भी और यूपीए का भी, क्योंकि सब शामिल है इस डिसीजन में, इस हाइट को बदलने में जो इटालियन कोर्ट कह रहा है। लेकिन जब भी कोई फैसला होता है तो सर जो सबसे ऊपर बैठा होता है, जिसका आखिरी दस्तखत होता है, हाथ तो वहीं जाते हैं जी। आखिरी दस्तखत मेरे नहीं होते जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के दस्तखत नहीं होते आखिरी दस्तखत। ये तो रिक्वायरमेंट्स भी काफी अप्रूवल भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? जी, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से जी बिल्कुल, और उसका मैं जिम्मेदार हूं। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। श्रीकांत जी एक लाइन में अपनी बात कह ले, फिर हमें ब्रेक पर जाना है। देखिए, बहुत दुख होता है कि कोई अधिकारी किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करता है। दोनों चीजें इनकी देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, तो जब हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की चल रही है भारत में, और फिर इटालियन कोर्ट ने उन लोगों को क्यों पनिश किया है?
तो आप कम से कम गुमराह इस स्टेज पर तो कम से कम देश की जनता को गुमराह मत करिए आप त्यागी साहब। कम से कम अब इस स्टेज पर आपसे ये अपेक्षा नहीं है, कम से कम स्पष्टता तो रखिए। आप खुद फंस रहे हैं अपने बातों में। एक तरफ कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर यूपीए सरकार ने जांच क्यों शुरू की, फिर डील फिर कैंसिल क्यों हुई, फिर इटली की कोर्ट ने लोगों को पनिशमेंट क्यों दिया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया फिर त्यागी जी? मैं तो जी एयर हेडक्वार्टर्स की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ भारतीय वायुसेना का प्रमुख रहा हूं। मैं तो आप मुझे बताइए ना त्यागी साहब, आप ये बताइए, आप दो चीजें कैसे कह रहे हैं दोनों साथ में? आप दो चीजें कैसे कह सकते हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि कोई डील हुई नहीं, कोई करप्शन हुआ ही नहीं। तो जब करप्शन नहीं हुआ तो आपने कंपनी को ब्लैक लिस्ट क्यों किया? बिल्कुल नहीं हुआ एयर हेडक्वार्टर। नहीं, जब करप्शन नहीं हुआ तो एफआईआर क्यों हुई? ये तो भाई साहब आप इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रहा है? नेता बताएं, ये तो नेता क्यों? आप बताइए, आप तो नेता से बड़े नेता हैं। ये तो राजनीतिक नेता। नहीं, आप तो वकील की तरह बात कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, मैं तो आप कांग्रेस पार्टी को क्यों, आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं? श्रीकांत जी मैंने तो आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस और बीजेपी का क्या लेना देना है? नहीं तो आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैं तो जी सिस्टम की बात कर रहा हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि करप्शन हुआ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि करप्शन हुआ है। इटली की कोर्ट ये कह रही है कि पैसा आया है। बोल रहे हैं आपसे अपेक्षा नहीं है मेरी कम से कम लोग बता रही है। अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है आपको? नहीं, क्यों आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि यहाँ करप्शन हुआ? मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि मैं करप्ट हूँ? मैंने नहीं कहा आप करप्ट है या नहीं है। वायुसेना करप्ट थी। आप वायुसेना को मत बीच में डालिए। बॉडी लैंग्वेज बता रही है। आप वायुसेना को बीच में मत डालिए। आप ये बताइए कि करप्शन, आप गुमराह मत करिए और मेरे शब्दों को आज तोड़िए मोड़िए मत। ये बताइए कि इटली की कोर्ट ने माना है, लैंग्वेज बता रही है, इटली की कोर्ट ने कहा है कि दलाली दी गई। इटली की कोर्ट ने कहा कि दलाली दी गई। नहीं, आप मेरे बात का जवाब दीजिए। आप मेरे बात का जवाब गुमराह मत करिए। मेरी बॉडी आप गुमराह मत करिए त्यागी साहब। नो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आप कपिल सिब्बल की तरह बात मत करिए। आप कांग्रेस के वकीलों की तरह बात मत करिए, गुमराह मत करिए, स्पष्टता रखिए। खुदा के लिए फौजियों को दूर रखिए। फौजी आप फौजियों के साथ मत अपने आप को शामिल करिए राजनीतिक पार्टी से। आप फौजियों को ढाल मत बनाइए। आप स्पष्टता से अपनी बात कहिए लोगों के सामने। जी एक प्रश्न यहीं पर हमें इस बहस का बंद करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बुनियादी सवाल जिसका जवाब शायद इस देश को चाहिए वो अभी तक नहीं आया है। जांच पूरा होने के बाद ही आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इटली की कोर्ट ने इसमें सजा भी सुना दी घूस देने वालों को, लेकिन हिंदुस्तान में सीबीआई ईडी की जांच तब से चल रही है, पता नहीं चल पाया है कि किस किस ने हिंदुस्तान में घूस दी, और इसीलिए आज उंगलियां इतनी सारी उठ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा